हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम बैंडिंग। तो इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम को स्टेन किया जाता है और उस पर बैंड्स अपीयर होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रोमोसोम बैंडिंग। अब जैसे कि हमें पता है कि क्रोमोसोम क्रोमैटिन का बना होता है और क्रोमैटिन दो फॉर्म्स की होती है। एक होती है हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरी होती है यूक्रोमैटिन। अब हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो डेंसली पैक होगी और यूक्रोमैटिन लूजली पैक होती है। सो अभी डेंसली पैक है तो ये डार्क स्टेन्ड होगी और ये यूक्रोमैटिन जो होती है लाइटली स्टेन्ड होती है। और इसी के बेस पे जो होती है वो क्रोमोसोम बैंडिंग होती है, क्योंकि क्रोमोसोम पे डिफरेंट रीज़न है। एक हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन है। तो जहाँ हेट्रोक्रोमैटिन होगा वहाँ डार्क स्टेन होगा और जहाँ यूक्रोमैटिन है वहाँ लाइट स्टेन होगा। तो बैंड्स हमें मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट है, समझ लीजिए, तो ये डार्क बैंड होगा और यहाँ पे लाइट बैंड्स। ठीक है। So, it is a cytological technique to reveal the nature of the adjacent region of the chromosome throughout their length in form of dark or light bands. पूरे क्रोमोसोम की डिफरेंट रीजन को रिवील कर रहा है। ठीक है, डार्क और लाइट बैंड की फॉर्म्स में। दैट इज़ क्रोमोसोम बैंडिंग। और ये यूजली मेटाफेस क्रोमोसोम में किया जाता है क्योंकि इट इज़ बेस्ट स्टडी एट मेटाफेस, राइट। उसके बाद सेम चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं कि इंटेंसिटी के बेस पे हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बेस पे किया जाता है। उसके बाद है टॉर्ब जॉन कैस्पर सन जो थे, उन्होंने फर्स्ट क्रोमोसोम बेंडिंग पैटर्न डेवलप किया था। उन्होंने डाई यूज़ की थी क्यूनाक्राइन फ्लोर मस्टर्ड। ठीक है। और पॉजिटिव बैंड्स भी और नेगेटिव बैंड्स भी कहा जाता है इन्हें। पॉजिटिव बैंड वो होंगे जहाँ जो स्ट्रांगली स्टेन्ड होंगे और वीक नेगेटिव बैंड्स वो होंगे जो वीकली स्टेन्ड होंगे। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है क्रोमोसोम बेंडिंग का? ये जैसे डिलीशन हो गई है क्रोमोसोम में, डुप्लीकेशन हो गई है, ट्रांसलोकेशन है, इन्वर्शन है, इन्हें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। शेप हो गया, साइज़ हो गया, क्रोमोसोम का नंबर हो गया, इवन जीन की आइडेंटिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है। उसका कहाँ पे वो क्रोमोसोम की किस बैंड पे, किस सब बैंड पे अब है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है लेस कॉमन क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ को भी बताता है ये। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्निक्स। और टेक्निक्स के बाद हम देखेंगे कि जब क्रोमोसोम पे बैंड्स अपीयर होते हैं तो उसकी नंबरिंग कैसे की जाती है। ठीक है। इसकी टेक्निक ये है कि जैसे हम आर्टिफिशियली कल्चर कर रहे हैं, जैसे सेल कल्चर इन न्यूट्रिय मीडिया फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है। तो अब क्या होगा कि सेल जो है वो अपनी सेल साइकिल शुरू कर देगा। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज। बट हमें इसे मेटाफेज पे अरेस्ट करना है क्योंकि हम इसी ही स्टेज पे स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम बेंडिंग करते हैं। ठीक है। सो अब इसको यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए हम कॉल सीन का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसे जब हम इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा और जब वो अरेस्ट हो जाएगा तो उसे स्टेन कर दिया जाएगा डिफरेंट स्टेन के साथ। सो दे आर डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं, बट हम मेन चार ही देखेंगे। सबसे पहले है जी बैंडिंग। ठीक है। जी बैंडिंग का नाम ही आया है जिम्सा स्टेन से। ठीक है। तो सबसे पहले माइल्ड प्रोटीलिसिस होगी ट्रिप्सिन के साथ। प्रोटीलिसिस का मतलब होता है प्रोटीन की ब्रेकडाउन। उसे ब्रेकडाउन प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी अमीनो एसिड्स में और वो कौन करेगा? एंजाइम ट्रिप्सिन। ठीक है। और बाद में उसे जिम्सा स्टेन से स्टेन कर दिया जाता है। तो जो उस पर बैंड्स अपीयर होंगे, तो जो डार्क बैंड्स होंगे वो एटी रिच होंगे और जो लाइट बैंड होंगे वो जीसी रिच होंगे। और ये प्लांट सेल्स में यूज़ नहीं होता है। इसके बाद है आर बैंडिंग। आर का मतलब ही है रिवर्स बैंडिंग। जी बैंडिंग के रिवर्स होगा। मतलब यहाँ पे जो डार्क बैंड होंगे वो जी सी रिच होंगे और लाइट बैंड्स होंगे एटी रिच होंगे। ऑपोजिट हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? थर्मल डिनेचुरेशन होगी सबसे पहले। डिनेचुरेशन का मतलब है कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और बाद में उसे सॉल्ट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है और बाद में उसे जिम्सा स्टेन से स्टेन कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्यू बैंडिंग, जो कि सबसे पहले डेवलप की थी टॉर्ब जॉन ने। इसमें क्यूनाक्राइन मस्टर्ड से स्टेन कर दिया जाता है। क्यू का मतलब ही है क्यूनाक्राइन। ठीक है। फ्लोरोसेंट डाई है ये। और इसमें डार्क बैंड्स जो होंगे वो एटी रिच होंगे और लाइट बैंड जीसी रिच होंगे, जैसे कि हमारी जी बैंडिंग में थे। इसके बाद है सी। तो सी का यहाँ पे स्टैंड होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन के लिए। तो इसमें डीनेचुरेशन होगी बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर जिम्सा स्टेन से स्टेन कर देंगे। डार्क बैंड्स, इसमें डार्क बैंड्स ही अपीयर होते हैं और वो क्या उन्होंने क्या कंटेन किया होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन। दो टाइप के हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं ना, एक होता है फैकल्टेटिव और एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। और ये जो बैंडिंग होती है ये यूज़फुल होती है प्लांट और इंसेक्ट सेल्स में। ठीक है। अब हम नंबरिंग देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें पता होता है कि ये क्रोमोसोम है, राइट। और इसके आर्म्स होती है, एक होती है पी आर्म और एक होती है क्यू आर्म। तो पी का आर्म होती है शॉर्ट आर्म और क्यू आर्म होती है लॉन्ग आर्म। ठीक है। आर्म जो है फर्दर डिवाइड होंगे रीजन्स में, जैसे ये पी
पी आर्म के रीजन्स है 1 2 1 2 3। सबसे पहली चीज़ देखिए, नंबरिंग यहाँ पे ऐसे होती है कि जैसे सेंट्रोमेयर को रेफरेंस माना जाता है। जैसे ये सेंट्रोमेयर है, तो सेंट्रोमेयर के जो पास के रीजन्स होंगे ना, उनको 1 नंबर दिया जाता है। फिर उसके बाद 2, फिर 3। जैसे यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर के पास है तो 1 2, ठीक है। वैसे यहाँ पे नंबरिंग होती है जो सेंट्रोमेयर के पास है, ठीक है। फिर रीजन जो होते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं बैंड्स में, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट बैंड है, फिर ये सेकंड बैंड है, फिर ये देखिए सेकंड रीजन शुरू हो गया ना, तो यहाँ से फिर से नंबरिंग होगी, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और थर्ड बैंड। ये सेकंड रीजन के बैंड्स है। वैसे ही यहाँ पे है, जो क्रोमोसोम के पास वाला होगा उसको फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड। ये देखिए, ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, फिर ये थर्ड नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड रीजन का शुरू हो गया, तो यहाँ फिर से नंबरिंग होगी 1 2। ग्रीन रीजन को हम देखेंगे अभी। फिर थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में भी वैसे होगी 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद जो है वो है सब बैंड्स, ठीक है। सब बैंड्स को कभी भी जब एड्रेस में अभी आपको बताऊंगी, तो सब बैंड को जब भी लिखा जाता है तो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा जाता है। और इसकी नंबरिंग कैसे होती है वो देखते हैं। तो इसमें हम रीजन को लेते हैं। जैसे 2 रीजन का सेकंड बैंड है गाइस, ये देखिए, ये सेकंड रीजन है ना हमारा, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये सेकंड रीजन का सेकंड बैंड है और उसके अंदर ये बैंड्स है। तो ये बैंड जैसे ये है, तो ये है फर्स्ट बैंड, ये सेकंड बैंड और ये थर्ड बैंड, 22.1 2 एंड 3। सेम इस साइड भी होगा। जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, तो ये है थर्ड रीजन का, कहाँ पे है देखिए, सेकंड जो बैंड है, सेकंड बैंड में ये सब बैंड्स प्रेजेंट है। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू होगा ना, क्योंकि ये क्रोमोसोम के इस साइड है। 30 ये है 3 2 32 पॉइंट, सब बैंड लिखा जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो आपको ये ऐसे नंबरिंग होती है। सो ये जो बैंडिंग है हमें जीन का एड्रेस भी बताती है। जैसे कि ये हमारा समझ लीजिए एड्रेस है एग्जांपल के तौर पर, तो 13 जैसे ये एड्रेस दिया है, तो 13 इसमें 13 जो है वो क्रोमोसोम नंबर है। 13 क्रोमोसोम नंबर के क्यू आर्म के फर्स्ट रीजन के फोर्थ बैंड के सब बैंड में जीन वो प्रेजेंट है, जिसका हमने ये एड्रेस दिया है, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे ये क्रोमोसोम नंबर लिखा गया, फिर आर्म लिखी गई, फिर रीजन लिखा गया, फिर बैंड लिखा गया, और बैंड के बाद डेसिमल लगा है, उसके बाद सब बैंड लिखा गया, ठीक है। सो यही सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, आर्म होती है पी एंड क्यू, वो फर्दर डिवाइड होती है रीजन में। रीजन क्या होता है, दो लैंडमार्क के बीच का जो एरिया होता है उसे रीजन कहते हैं। बैंड क्या होता है, वही चीज़ है कि जो डिफरेंट होता है, जैसे कोई लाइट होगा कोई डार्क होगा, दैट इज़ बैंड। और वो डिफ्रेंशिएट तो इसी पर है ना कि कौन सा लाइटली स्टेन्ड है, कौन सा डार्कली स्टेन्ड है। और एक बैंड जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मेगाबेस पेयर्स ऑफ डीएनए होता है। फिर वो सब बैंड में डिवाइड है, और सब बैंड मैंने आपको पहले भी कहा डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा जाता है। जैसे 13q14.2 ये सब बैंड है हमारा, ठीक है। उसके बाद है नंबरिंग, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि सेंट्रोमेयर को रेफरेंस माना जाता है, और सेंट्रोमेयर के जो पास के रीजन्स होंगे उनको 1 2 3 ऐसे नंबरिंग की जाती है। उसके बाद यूजेस क्या है क्रोमोसोम बैंडिंग के, सबसे पहले कैरियोटाइपिंग, उसके बाद क्रोमोसोम का साइज़ डिटरमाइन करने के लिए नंबर, शेप, ठीक है। जीन कहाँ पे लोकेट है उसका एड्रेस बताता है ये। क्रोमोसोमल एबिरेशंस हो गई हैं, जैसे चेंज आ गया है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, नंबर में, वो बताता है। क्रोमोसोम के डिसऑर्डर को बताता है। सो गाइज, दिस इज़ अबाउट क्रोमोसोम बैंडिंग। थैंक यू सो मच।